हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद संतोष में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पर्सनाली 5.1 का पहला क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है और अब है दूसरा क्वेश्चन। देखते हैं क्या है दूसरा क्वेश्चन। मतलब अपन से क्या पूछ रहा है कि उसने प्रथम पद और डी सारू अंतर दे रखा है, तो और अपन से पूछ रहा है कि इसके अगले चार पद क्या होंगे। अब मैंने जिस दिन पहले इंट्रोडक्शन के दिन बताया था कि जैसे अपन को पहला पद दिया होता है और डी दिया हुआ होता है, तो अपन क्या करते हैं, मतलब पहले पद में डी को जोड़ते जाते हैं। तो डी को जोड़ते जाते हैं तो अपन को एक श्रेणी प्राप्त हो जाती है और वही होती है एपी, उसे बोलते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, तो अपन देखते हैं इनको एक एक करके सारे क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन है इसमें कि ए बराबर 10 दे रखा है और डी बराबर 10। अब ये ए होता है, इसको प्रथम पद ही बोलते हैं डायरेक्ट। अब अपन को निकालना है दूसरा पद, मतलब A2 का मान। अब A2 जैसे मैं बताना चाहूंगा कि डायरेक्ट मान निकालेंगे, तो जैसे दूसरा पद ज्ञात करना है अपन को तो A प्लस डी हो जाएगा। जैसे A3 निकालेंगे तो A प्लस 3D हो जाएगा और A4 निकालेंगे तो A प्लस 4D हो जाएगा। ठीक है, कैसे, मतलब अब इसमें A तो ऐसे कैसे और मतलब D। ठीक है, A और D को जोड़ देंगे तो अपना दूसरा पद आ जाएगा। तो A का मान भी 10 और D का मान भी 10, तो ये बराबर में 20 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार A3 ज्ञात करेंगे तो A3 में क्या होगा, A प्लस 2D, मतलब डायरेक्ट एक D कम। तो देखते हैं, ये हो जाएगा A का मान अपन को पता है 10 है प्लस 2 और D का मान भी 10 है, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 20 और बराबर में हो जाएगा 30। ठीक है, उसी प्रकार चौथा पद ज्ञात करते हैं तो A प्लस हो जाएगा ये 3D, मतलब 10 प्लस 3 और D का मान 10, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 30 और बराबर हो जाएगा 40। ठीक है, अब अपन से प्रथम चार पद की बोल रहा था वो कि प्रथम चार पद लिखिए, तो अपन प्रथम चार पद हो गए। पहला तो यही है 10, तो एपी के प्रथम चार पद क्या क्या हो गए, मतलब पहला तो हो गया 10 था, दूसरा पद आया 20, तीसरा पद आया 30 और चौथा पद आया 40। ठीक है, ये एपी के प्रथम चार पद हो गए। अब इसी प्रकार अपन इसके ज्ञात करते हैं, इधर करते हैं। देखो पहला पद तो दे रखा है, अब दूसरा पद देखते हैं तो ये हो जाएगा A2 और A2 का सूत्र क्या होता है, A प्लस डी, मतलब एक डी कम। ए तो सेम चलेगा और जितना पद पूछता है उससे एक डी कम हो जाएगा। तो ए का मान है या -2 और डी का मान है 0, मतलब पहला पद आया -2। ठीक है, सॉरी दूसरा पद। अब तीसरा पद निकालते हैं तो तीसरा पद का सूत्र हो जाएगा A प्लस 2D। मैंने बताया ए तो सेम चलेगा और डी का मतलब एक डी कम पद से, तो 2D हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा माइनस के 2 प्लस 2 और ये आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 और प्लस में 0 और ये हो जाएगा -2। अब अपन तीसरा पद सॉरी चौथा पद ज्ञात करते हैं, इसका सूत्र हो जाएगा A प्लस 3D। ए का मान वही -2 प्लस 3 और डी का मान 0 दे रखा है उसने, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 0 और ये होगा -2। अपन ने चार पद निकाल लिए, पहला तो दे रखा था, दूसरा तीसरा चौथा ये हो गया। तो एपी क्या हो गई, मतलब ये एपी तो क्या होगी, पर इसके चार पद ज्ञात करने की बोल रहे थे कि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है, तो अपन को प्रथम चार पद लिखने हैं। तो प्रथम चार पद कौन कौन से हो गए, -2, इसमें भी -2, इसमें भी -2 और इसमें भी -2। ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी ज्ञात करेंगे। इसमें प्रथम पद दे रखा है 4 और सार्वंतर दे रखा है -3, तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, A प्लस डी। ए का मान 4 और डी का मान 3, सॉरी -3 है, तो ये हो जाएगा 4 -3, क्योंकि प्लस इंटू माइनस करते हैं तो माइनस और ये हो गया 1। फिर करते हैं A3 है A प्लस, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2D। ठीक है, तो A का मान है 4 प्लस 2 और D का मान है -3, तो ये हो जाएगा 4 माइनस
3 दूनी के 6 हो जाएंगे और ये हो जाएगा -2। ठीक है, अब देखते हैं चौथा पद ज्ञात करते हैं। चौथा पद हो जाएगा a प्लस 3d। ठीक है, तो अब इसमें मान रखते हैं a का मान हो गया 4 प्लस और d का मान हो गया -3। तो ये हो जाएगा 4 प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस और 3 × 3 = 9, मतलब ये हो जाएगा -5। अपन से प्रथम 4 पद पूछ रहे थे, तो ये पहला पद तो यही है, पहला पद तो 4 है और दूसरा हो जाएगा 1, तीसरा है -2 और चौथा है -5। ये 4 पद ज्ञात कर दिए। ठीक है, उसी प्रकार इसमें देखते हैं, तो ये हो जाएगा प्रथम पद, तो a2 का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस डी। तो a का मान हो जाएगा -1 प्लस d का मान हो जाएगा 1/2। अब इसको या तो एलसीएम ले लो या फिर डायरेक्ट ऐसे गुणा कर लो 2 को -1 से। तो 2 एकम 2 -2 और प्लस का 1, मतलब -1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब एक 3 ज्ञात करते हैं। a3 का सूत्र हो जाएगा a प्लस 2d। a का मान है -1 प्लस 2 और d का मान है 1/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 1, मतलब माइनस प्लस ये 0 हो जाएगा। एक माइनस का और एक यहाँ प्लस का बचेगा, तो ये 0 हो जाएगा। अब a4 ज्ञात करते हैं। इसका सूत्र हो जाएगा a प्लस 3d। a का मान हो जाएगा -1 प्लस 3 और d का मान हो जाएगा 1/2, मतलब ये होगा -1 प्लस 3/2। अब इसको डायरेक्ट या तो एलसीएम ले लो या फिर ऐसे गुणा कर दो, तो ये हो जाएंगे -2 और +3, मतलब 1 और बटे में हो जाएगा 2। ठीक है, तो इसके 4 पद क्या क्या हो गए, मतलब पहला पद तो यही है -1, दूसरा पद ये हो गया -1/2, तीसरा पद है 0 और चौथा पद है 1/2। तो प्रथम 4 पद इसके ये हो गए। अब अपन इसका 5th पार्ट और लास्ट पार्ट देखते हैं। इसमें भी वही है कि a बराबर अपन को दे रखा है -1.25 और d बराबर दे रखा है -0.25। ठीक है, और अपन से पूछ रहा है कि इसके प्रथम 4 पद लिखिए। तो देखते हैं कि पहला पद तो यही है। अब दूसरा पद देखेंगे, मतलब a2 का सूत्र हो जाएगा a और प्लस में d। ठीक है, a का मान -1.25 प्लस और d का मान है 0.25। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, -1.25 और प्लस माइनस का मान है ये, तो प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस और 0.25 हो जाएगा। जब ये माइनस की संख्या हमेशा जुड़ती है लेकिन माइनस में, तो माइनस के 1.25 एंड माइनस के 0.25 ये जुड़ के हो जाएंगे -1.50। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब अपन a3 निकालेंगे, तो a3 का सूत्र हो जाएगा a प्लस 2d। ठीक है, तो a का मान वही -1.25 प्लस 2 और d का मान -0.25। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1.25 प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस और ये हो जाएगा मतलब 5, 25 दूना 50 हो जाएंगे ना, तो ये हो जाएगा मतलब 0.50, इतना हो जाएगा। ठीक है, और इनको ऐड करेंगे क्योंकि माइनस की संख्या है, माइनस में जुड़ती है हमेशा, तो ये हो जाएंगे -1.75। ठीक है, नेक्स्ट होगा a4, मतलब चौथा पद है a प्लस 3d। a का मान है -1.25 और प्लस में ये हो जाएगा 3 इंटू d का मान है -0.25। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो -1.25 तो ऐसे कैसे, और जब प्लस इंटू माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, और इसको गुणा करेंगे तो मतलब ये ऐसे हो जाएगा, और जब इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे मतलब -2.00। ठीक है, तो अपन से 4 पद पूछ रहा था, तो पहला पद तो यही हो गया -1.25, दूसरा पद अपन ने निकाल दिया -1.50। ठीक है,
तीसरा पद अपन ने निकाला माइनस के 1.75 और अपन ने चौथा पॉइंट निकाला माइनस 2.00। दो माइनस के 2 बोलो या 2.00 बोलो, बात एक ही है। ठीक है, ये अपने पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। अपन को एक क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें 4 पोर्शन है, तो ऐसे पूछ रहा है कि एक तो प्रथम पद बताना है और एक डी सार्वंतर बताना है। तो देखते हैं कि ये जो एपी होती है इसमें ये मतलब शुरू में होता है, इनको बोलते हैं प्रथम पद, इसको बोलते हैं प्रथम पद, ये दूसरा तीसरा चौथा ऐसे इसमें दे रखा है, और इस सब में ऐसे दे रखा है प्रथम दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। ठीक है, और सार्वंतर कैसे निकालते हैं, मतलब दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करते हैं। ठीक है, कैसे, तो अपन से पहले तो पूछ रहा है कि प्रथम पद, तो प्रथम पद A1 बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, एक पूछ रहा है सार्वंतर, मतलब सार्वंतर डी, और इसको कैसे निकालते हैं, मतलब दूसरा पद माइनस प्रथम पद करते हैं। तो A2 माइनस A1, A2 का मान कितना है 1 माइनस, और A1 का मान हो जाएगा 3, मतलब ये आ जाएगा माइनस के 2। तो प्रथम पद तो ये हो गया और सार्वंतर ये हो गया। अभी इसी प्रकार इसमें देखते हैं, प्रथम पद तो क्या हो जाएगा इसमें, प्रथम पद मतलब A1 बोल दो, बोल दो, बात एक ही है, ये हो जाएगा माइनस के 5, और एक पूछ रहा है अपन से सार्वंतर, तो इसमें भी सार्वंतर कैसे करेंगे, दूसरा पद माइनस प्रथम पद, मतलब डी, तो A2 माइनस A1, A2 का मान कितना है -1 और माइनस, और इसमें हो जाएगा माइनस के 5, तो ये -1 + 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं, अपन से दो ही चीज पूछ रहा है, एक तो प्रथम पद और एक सार्वंतर। इसमें देखते हैं कि प्रथम पद A1 क्या हो जाएगा 1/3, मतलब जो शुरू में होता है वही पद होता है, तो ये प्रथम पद ये हो गया। और एक पूछ रहा है सार्वंतर, सार्वंतर डी कैसे निकालते हैं, मतलब दूसरा पद माइनस प्रथम पद, A2 माइनस A1, मतलब दूसरे पद में से अपन को पहले पद को माइनस करना है। दूसरा पद यहाँ 5/3 है और पहला पद 1/3 है, तो 5/3 माइनस 1 और बटे में 3, एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम आ गया, ये हो जाएगा 5 माइनस 1। ठीक है, और ये हो जाएगा 4/3, तो ये सार्वंतर आ गया इसमें 4/3। उसी प्रकार इसमें देखेंगे कि एक तो प्रथम पद A1 क्या हो गया 0.6। ठीक है, और एक है सार्वंतर डी, सार्वंतर डी A2 माइनस A1, तो ये हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6, तो इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1.1। ठीक है, ये आ जाएगा 1.1। तो ये क्वेश्चन भी अपन ने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा जो देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।